हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस और 1 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के वीडियो का सिलेबस मोस्ट लाइकली आपके मिड टर्म के सिलेबस के लिए के अकॉर्डिंग ही हमने उसमें चैप्टर्स जो हैं वो लिए हैं। हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपके जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लूँगी, हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में ना आ रहे हों, वो चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में ना हो। अगर वो चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में नहीं है तो आप उनको छोड़ सकते हैं, बाकी के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर, आइडेंटिफाई द इर्रेशनल नंबर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आइडेंटिफाई द इर्रेशनल नंबर्स। जैसे देखिए 121 11 का स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है तो इसलिए इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। 9/27, 9 जो अब देखिए इसको यहाँ पे चेक करते हैं, 9/27 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 3 की पावर 3, राइट। तो ऊपर से 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा और नीचे 1 × 3 × 3 स्क्वायर, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया तो 3/3/1/3 बच गया। तो 1/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9/27। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, पॉइंट -40 लाइज। अब देखिए जब भी आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है और उसके अंदर 0 और 1 भी इंक्लूडेड होता है। अगर कुछ भी वैल्यू ऐसी गिवन है जो 1 को क्रॉस कर रही है या आपके 0 से छोटी है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आप इधर देखिए 7/3, इसकी वैल्यू आएगी 2.33 समथिंग, तो इसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, इसलिए ये जो है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। आपको देखिए एरिया निकालना है एक ट्राइंगल का जिसका बेस दिया हुआ है और उसका ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो आप सभी को पता है अगर बेस और ऑल्टीट्यूड अगर आपको गिवन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब मैं शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इज़ योर 6 एंड हाइट इज़ योर 8। आप इसको काट लीजिए 24। तो अब चेक कर लेते हैं आंसर कहाँ पे आ रहा है, ये। राइट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। तो आपका आंसर हो गया ये। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए मैं छोटा सा एक फिगर बनाती हूँ, उसमें आपको बताती हूँ को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। देखिए ये एंगल आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं और इसी तरह से ये एंगल आपके को इंटीरियर एंगल है। तो कितने पेयर बन गए, 2 पेयर्स। 1 पेयर यहाँ पे बन रहा है और 1 पेयर यहाँ पे, तो 1 + 1 2 पेयर्स बनते हैं को इंटीरियर एंगल्स के। तो दिस इज़ द आंसर। द सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। देखिए जब हम रैशनल नंबर में इर्रेशनल, जैसे 2 + √2, द रिजल्ट वुड बी इर्रेशनल नंबर, राइट। तो सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। P/Q फॉर्म ऑफ 0 1 के ऊपर बार इज़। अब देखिए 1/9 है, अगर मैं 1/9 को डिवाइड करती हूँ 0.9, फिर 1 बचेगा 0 1, आप देख रहे हैं 0.111111 चलता रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 बार। तो इसका मतलब है 0.1 बार किसकी वैल्यू है, 1/9 की। आपको बाकी सभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 5th रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 6। तो आप देखिए जब भी आपके सेम रूट होते हैं तो आप इसके अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ 6 × 6, तो दिस इज़ इक्वल टू 5th रूट ऑफ 36। आप चेक करिए कहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ द आंसर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब y² की टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 होगा,
तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज़ 1। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बस थोड़ा आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। आपने जो भी चैप्टर आपका आ रहा है, अगर आपको उसके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली 1 मार्क के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज इफ एब्सिसा इज़ 1 एंड ऑर्डिनेट इज़ -1/2। अब एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एब्सिसा का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट है ये, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। एब्सिसा 1 है यानी कि पॉजिटिव है, इधर आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है यानी कि वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका? 4th क्वाड्रेंट। तो अब चेक करिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर। देखिए जब 2 लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल। इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस इज द आंसर। इफ़ 2 लाइन्स, let me scroll this question, if 2 lines intersected by a transversal and the corresponding angles are equal then the lines are, देखिए अगर 2 लाइन कोई भी दी हुई है आपको और उनके corresponding एंगल्स इक्वल हैं, राइट, लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अगर corresponding एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन जो हैं वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल कहलाती हैं। तो L इज़ पैरेलल टू M, तो दीज 2 लाइन्स वुड बी पैरेलल। तो ये आपका आंसर हो गया। एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ एन एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी ये दोनों साइड आपकी सेम है, राइट। अगर ये साइड आपकी x है तो ये साइड भी आपकी x है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू x। अब ये एरिया आपको कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 32। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 2 दैट इज़ 64, एंड 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, x आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वो जो साइड क्या होगी उसकी ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 8 सेंटीमीटर। सो बी योर आंसर। In a match, a goalkeeper of a team can stop a goal 32 times out of 40 shots. 40 शॉट्स में से 32 टाइम्स जो है गोल को हमने रोक दिया है। तो कितने टाइम आपका गोल हो गया है? 8 टाइम्स, क्योंकि 40 में से 32 टाइम्स तो आपका गोल हुआ ही नहीं। तो बचे हुए टाइम आपका गोल हुआ तो 40 माइनस 32, 8 टाइम। आप जैसे अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया था कि 32 टाइम्स जो है आपने उसके गोल रोक दिया आउट ऑफ 40 शॉट्स में से, तो 8 टाइम आपका गोल हो गया है, राइट। जब आपका 8 टाइम गोल हो चुका है तो इसका मतलब आपको निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम कैन मेक अ गोल। तो 8 टाइम गोल किया आउट ऑफ 40 शॉट्स, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/40। आप इसको काट लीजिए 1/5, तो आपका आंसर क्या हो गया? दिस इज़ योर आंसर, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0, यानी कि आपको जहाँ पे भी x है उसकी जगह 0 रखना है। तो आपने यहाँ पे रखा p ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर -1 विच इज़ -1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया -1। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आएंगे, और वैसे भी ऑनलाइन चल रहा है, आपका नया पैटर्न है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन द 3rd क्वाड्रेंट। अगर आप 3rd क्वाड्रेंट देखते हैं, ये आपका 3rd, यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो इसमें साइन आपका नेगेटिव होता है। द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन द 3rd क्वाड्रेंट इज़ नेगेटिव। आप यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। इन ट्राइंगल XY इक्वल टू XZ। अब देखिए एक मैं ट्राइंगल बना देती हूँ यहाँ पे। XY, ये x है, ये y है और ये z है। XY और XZ इक्वल दिया हुआ है और y की वैल्यू कितनी है? 50 है। अगर ये 50 है तो ये एंगल भी 50 हो जाएगा, बिकॉज व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आपकी प्रॉपर्टी लगेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, व्हेन द 2 साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। If one of the angle of a right triangle is equal to sum of the other 2 angles, then the triangle is a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री का है। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स देन द ट्राइंगल। अब ये एंगल जो है इन दोनों एंगल्स के इक्वल है, तो अगर आपका ये एंगल 90 से बड़े हो गए तो ये आपका एंगल कभी भी 90 का नहीं आ सकता। तो जब
एक एंगल बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल आपका हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। अब देखिए एक कार्ड बॉक्स के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स के अंदर से 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं और 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये रेड हैं और ये ब्लैक कार्ड्स हैं। अगर आपको रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 26/52 आप इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर हो गया आपका 1/2। द डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल, आपका कोई एक पॉलिनोमियल है ज़ीरो, इसके साथ में x के साथ कोई भी नंबर ले सकती हूँ, 1 ले लूँगी या 2 या कुछ भी। तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी जब मैंने ये चैप्टर करवाया था, समझाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, नॉट डिफाइंड आएगा। पॉइंट दिस देन द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ p। अब एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ -2, फिर माइनस एब्सिसा ऑफ q इज़ -3। आपको इसको सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को, तो -2 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1, सो योर आंसर इज़ 1। देखिए आपने इसमें क्या करा है, एब्सिसा ऑफ p लेना है विच इज़ -2, इधर भी एब्सिसा ऑफ q लेना है विच इज़ -3, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो -2 माइनस ऑफ -3, दो माइनस प्लस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इन ट्राइंगल PQR Q इक्वल टू R, देखिए ये ट्राइंगल है आपका PQR, अगर Q और R आपका इक्वल है देन PQ। अब देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो PQ की अपोजिट साइड कौन सी है, PR, तो PQ इक्वल टू PR। आप हमेशा ऐसे रफ फिगर बना लिया कीजिए, उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू EFD। अगर आपका ट्राइंगल PQR और EFD कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो E एंगल को कौन सा पार्ट कॉरस्पॉन्ड करेगा, P एंगल करेगा, तो एंगल E वुड बी इक्वल टू एंगल P। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट एंड नॉन अक्रेंस ऑफ दैट इवेंट इज़ ऑलवेज 1। देखिए जैसे हम कहते हैं कि बाहर देख के बारिश होगी या नहीं होगी, दो ही केसेस हैं। अगर बारिश होगी तो उसकी टोटल केसेस 2 हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी होने की 1/2, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगी तो वो 1 आ जाता है। तो इसलिए सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट एंड नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज 1। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको यही 1 मार्क के क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी एग्ज़ाम में मिस्टेक हो। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।